नमस्कार दोस्तों। आज स्टडी विद अंकुश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकुश सर। तो इस सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम में ही पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। बहुत से लोगों को इसमें परेशानी होती है, जिसको आज हम सभी मिल करके दूर करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता के नियम। दोस्तों, अगर आज आप मेरे साथ इस नियम को पढ़िएगा, इस रूल को पढ़िएगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे जीवन आप इस रूल को भूलने वाले नहीं हैं। दोस्तों, भाजकता के नियम आखिर क्या है? तो हम सभी किसी न किसी संख्या में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जब किसी संख्या में बिना भाग दिए बहुत कम समय में हम ये पता लगा लेते हैं कि ये संख्या इससे विभाजित होगी कि नहीं होगी, इसी को कहते हैं हम भाजकता के नियम। इसके अंतर्गत कुछ नियम होते हैं जिसको हम पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर इस सेशन को आप पूरा देखिएगा तो आप डिविजिबिलिटी रूल पूरे जीवन नहीं भूल पाइएगा। हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। आखिर ये डिविजिबिलिटी रूल है क्या? दोस्तों, हम पहले पढ़ेंगे डिविजिबल बाय 2, यानी इसका अर्थ होता है 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य। दोस्तों, आप शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे जीवन भाजकता के नियम को भूल नहीं पाइएगा। दोस्तों, इसमें हम जानते हैं कि 2 से संख्याओं का विभाजन, अर्थात 2 से संख्याएं जो विभाजित होती है वे सम संख्याएं होती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं। अब हमको ये जानना है कि आखिर 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है, उनके अंत में यानी कि यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, 2, 4, 6 एंड 8। यानी कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 4, 6 और 8 है तो वो संख्याएं 2 से विभाज्य होती है। चाहे कोई भी नंबर हम ले लें, अगर उसके यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, दोस्तों मैं कभी यूनिट डिजिट पर वीडियो भी बना दूंगा। यूनिट डिजिट को निकालने का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। बहुत बड़े से बड़े कैलकुलेशन का आप यूनिट डिजिट बहुत ही आसानी से निकाल लीजिएगा। आज हम लोग विभाजिता का नियम पढ़ेंगे और वो भी अच्छे तरीके से समझ कर पढ़ेंगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और हमारा साथ दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी सीख पाए कि आखिर यूनिट डिजिट, आखिर विभाजिता का नियम है क्या। दोस्तों देखिए, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर यानी किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई
अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती है। सभी सम संख्याएं दोस्तों 2 से विभाजित होती है। ये रहा दोस्तों 2 से विभाजिता का नियम कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर या किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर 0, 2, 4, 6 और 8 के अलावे कोई दूसरा नंबर है तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। हम उदाहरण के लिए कुछ संख्याएं देखते हैं दोस्तों। जैसे यहां पर एग्जाम्पल में हम कुछ संख्याओं को लिखते हैं। अगर हम कोई बड़ी से बड़ी संख्या यहां लिख देते हैं और इसके इकाई स्थान को अगर हम देखेंगे, अगर यहां 0 है या फिर यहां अगर 2 है या यहां अगर 4 है, यहां अगर 6 है या फिर यहां अगर 8 है तो ये सभी संख्याएं 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। हमने बताया कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्याएं 2 से विभाजित होती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि 2 से विभाजिता का नियम आप सभी लोगों ने सही से समझा। इसके आगे हम समझेंगे दोस्तों 3 से विभाजिता यानी डिविजिबल बाय 3। इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों 3 से विभाजिता के नियम। डिविजिबल बाय 3 यानी 3 से विभाज्य। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 3 से विभाज्य कि कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित होती है और कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित नहीं होती है। दोस्तों हम इसमें समझेंगे द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर is divisible by 3। अगर किसी संख्या का अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। संख्या 3 से विभाजित होगी।
दोस्तों इसमें हमने समझा कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। तो बिना भाग दिए हम विभाजिता के नियम से कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, कौन सी संख्या नहीं है। इसमें हमने सीखा कि जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग, यानी अगर हम यहाँ कोई संख्या लिख रहे हैं दोस्तों, तो हम इसके सभी अंकों को यानी डिजिट्स को सम करेंगे यानी जोड़ देंगे। और जब हम इसके अंकों को जोड़ेंगे और इसके अंक अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो होगा 7 4 11 और 8 19 28 34 37 37। इसको भी अगर हम प्लस करते हैं तो होगा 10। दोस्तों ये जो 10 है ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होती है, इसीलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन अगर यहीं पे हम लिख देते हैं 2, तो अब इसके अंकों का योग हो जाएगा 12। कितना होगा? 12। और 12 जो संख्या है वो 3 से विभाजित होती है, अतः यह पूरी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। तो यह जो संख्या हमने लिखा ये 3 से क्या है? विभाज्य है। 3 से विभाज्य है। ये संख्या क्या है दोस्तों? 3 से विभाज्य है। तो हमने 3 के विभाजिता के नियम को भी समझ लिया। ठीक है, 3 के विभाजिता के नियम को क्या किया हमने? समझा। अब दोस्तों आगे हम समझेंगे 4 के विभाजिता के नियम। दोस्तों यहां पर हम पढ़ेंगे 4 के विभाजिता के नियम। 4 के विभाजिता के नियम 4 से विभाज्य, पहले इंग्लिश में लिख देते, कोई बात नहीं। 4 से विभाज्य। दोस्तों 4 से विभाज्य यानी डिविजिबल बाय 4। 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है उसको हम लोग अब सीखेंगे। जैसे देखिए, अगर किसी संख्या के अगर किसी संख्या के इकाई तथा दहाई का अंक, इकाई तथा दहाई का अंक 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो संख्या 4 से विभाजित होगी। संख्या 4 से विभाजित होगी। दोस्तों हमने सीखा कि अगर किसी संख्या की इकाई तथा दहाई का अंक 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। अर्थात अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, अंतिम का 2 अंक यानी इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या पूरी तरह से क्या होगी? विभाजित होगी। यानी लास्ट में 16 है, लास्ट का 2 अंक 16 है। दोस्तों हम जानते हैं कि यह 16 4 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या के अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो
तो संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाजित है, दोस्तों साथ में लिखते भी चलिएगा, अगर अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित है तो संख्याएं 4 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा इसका उदाहरण ले लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसका उदाहरण समझेंगे। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल ये है 783296 दोस्तों अंतिम का 4 अंक अंतिम का 2 अंक हम देखेंगे कि ये 4 से विभाज्य है कि नहीं। हम 68 की बात करते हैं। अगर हमने 68 को देखा तो हम ये देख रहे हैं कि 68 4 से विभाज्य है। जब 68 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी, विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। दोस्तों मुझे आशा है कि 4 की विभाज्यता का नियम आप सभी समझ गए होंगे। दोस्तों इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं 5 से विभाज्यता का नियम, यानी कि डिविजिबल बाय 5, 4 से विभाज्य, सॉरी 5 से, डिविजिबल बाय 5, 5 से विभाज्य। दोस्तों 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्य। दोस्तों इसमें हम लोग समझेंगे कि जिस संख्या के इकाई अंक पर, जिस संख्या के इकाई अंक पर, जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो दोस्तों, 0 या 5 हो, उसे, जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। दोस्तों 5 से विभाज्य होगी। हमने सीखा कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर या जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। दोस्तों हम लोग अगर 5 का पहरा भी पढ़ते हैं, 5 का टेबल, तो इसमें भी हम देखते हैं, इसमें भी दोस्तों हम देखते हैं कि 0 और 5 की ही पुनरावृत्ति होती है। आप यहां देख सकते हैं कि हमेशा इकाई स्थान पर 0 और 5 की ही पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, इसके आगे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आप यहां देखिए इसके इकाई स्थान पर 0 और 5 की ही पुनरावृत्ति हो रही है, तो वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या उसके बदले 5 हो, तो वही संख्या सिर्फ 5 से विभाजित होती है। अगर इसके अलावे कोई भी संख्या इकाई स्थान पर हो तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे 3, 5, 6, 8, 2, 9, 8, 5, इतनी बड़ी संख्या इकाई स्थान पर सिर्फ 5 है। तो इकाई स्थान पर जब 5 है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 5 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल, यहां इकाई स्थान पर 0 है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये संख्या 5 से क्या होगी, विभाजित होगी।
दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि यहाँ 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। आंख बंद करके हम कह सकते हैं कि ये संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं जिसको मैं आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। मेरा यह गारंटी है कि आप सभी को पूरी तरह से अच्छी तरह से मैं डिविजिबिलिटी रूल सिखा दूंगा। चाहे जिस संख्या का डिविजिबिलिटी रूल सीखना हो मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। दोस्तों इसके आगे हम पढ़ेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबल बाय 6 यानी 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य। अब कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होती है और कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं होती है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों यहां हम देखेंगे कि जो संख्या ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होती है, 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होती है, दोनों से विभाजित होती है, तो वह संख्या तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है, 6 से भी विभाजित होती है। दोस्तों यहां हम ये समझेंगे कि जो संख्या 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है, तब जाकर के वो संख्या 6 से विभाजित होती है। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। समझ गए? इसमें यही शर्त है कि 2 से भी विभाज्य, 2 से भी विभाज्य और 3 से भी विभाज्य। यानी अगर 3 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य नहीं है, तब भी वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों ध्यान से समझिए ताकि ये सारी बातें समझ में आए। 6 से विभाजित कोई संख्या तब होगी जब वो 2 से भी विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। उदाहरण यानी एग्जाम्पल में लेते हैं दोस्तों, उदाहरण में जैसे एक नंबर लेते हैं। यहां पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि इकाई स्थान पर क्या है, 3 है। तो पहले ही हमको ये पता चल गया कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तो देखकर ही हम कह देंगे कि ये संख्या जो है ये 6 से विभाजित नहीं है। लेकिन अगर यहां हम 2 डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि इकाई स्थान पर 2 आ गया, तो ये तो क्लियर है कि ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ये क्या है, 2 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्य है कि नहीं, 3 से ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए सभी अंकों को जोड़ेंगे। 6 और 3 9, 2 11, 1 12, 5 17, 23 26, 26 और 2 28। इसको जोड़ने के बाद यानी इसके अंकों को जोड़ने के बाद हम दोस्तों देख रहे हैं कि
यह संख्या कितना है? 6 3 2 1 5 6 3 2 6 3 9 2 11 1 12 12 5 17 17 और 6 23 23 और 3 26 और 2 28। ये संख्या 28 आ रही है। इसको भी जोड़ते हैं तो 10 आएगा। 10 जो है ये 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से अविभाज्य है दोस्तों। 3 से क्या है? अविभाज्य है। 3 से अविभाज्य है। 2 से विभाज्य तो है लेकिन यहां 3 से अविभाज्य है, तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, नहीं होगी। अगर यहां पर 2 से भी ये संख्या कट जाती और 3 से भी कट जाती तो ये संख्या 6 से विभाजित हो जाती। जैसे कि अगले उदाहरण में हम यहां लिखते हैं इसी को दोस्तों, देखिएगा 6 3 2 1 5 6 3 2 8। यहां हम देखेंगे दोस्तों यहां हम देखेंगे कि यहां जो ये संख्या है दोस्तों, ये संख्या, इस संख्या की इकाई स्थान पर 8 है, तो 2 से क्या है? ये संख्या विभाज्य है। 2 से क्या है? विभाज्य है। और अगर इस संख्या को 3 से बात करें तो 3 से विभाज्य होने का नियम होता है, आप सभी जानते हैं कि 3 से विभाजित होने के लिए इस संख्या के अंकों को जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ इसको जोड़िए, 6 3 9 2 11 1 12 12 5 17 17 और 6 23 23 3 26 26 और 2 28 28 और 8 36। इस संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कितना है दोस्तों? अंकों का योग है 36। इसको भी जोड़ देंगे तो कितना होगा? 9। हम देख रहे हैं कि ये 9 जो है 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य। तो जब ये संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है तो ये संख्या 6 से विभाज्य है। इस संख्या के बारे में हम क्या लिखेंगे? ये संख्या 6 से विभाज्य है। संख्या 6 से दोस्तों क्या है? विभाज्य है। तो आप लोगों को यहाँ 2 से लेके 6 तक की विभाज्यता के नियम का सेशन कैसा लगा, इसको आप लोग जरूर बताएं और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि विभाज्यता का नियम अच्छे ढंग से समझ में आए। दोस्तों इसके बाद वाले वीडियो में हम 7 से लेके 12 तक की विभाज्यता के नियम को पढ़ाएंगे और इसमें आप लोगों को समझाएंगे कि 7 से 12 तक का विभाज्यता का नियम क्या होता है, उसमें संख्याएं विभाजित कैसे होती है, बिना भाग किए आप संख्याओं को कैसे बता सकते हैं कि कौन सी संख्या 7 से विभाज्य, कौन सी संख्या 8 से है, 9 से है, 10 से। इन सभी कॉन्सेप्टों को काफी क्लियरली ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे और आप सभी अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नवोदय का फॉर्म कुछ 9th क्लास का भरा गया है, 6 का भराने वाला है, नवोदय सैनिक स्कूल, इन सभी विद्यालयों के। अगर जिसको तैयारी करना हो तो आप सभी इस नंबर पे संपर्क करेंगे। दोस्तों मैं नंबर देते रहा हूं, आप सभी इस नंबर पे संपर्क करेंगे। दोस्तों अंकुश सर, ये मेरा नंबर है। जिनको भी क्लास 6 और क्लास 9 की
नवोदय सैनिक स्कूल नेतरहाट, इन सभी विद्यालयों की तैयारी करनी हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास भी चलता है भगवानपुर में दोस्तों, ऑफलाइन क्लास भी चलता है। जिनको ऑफलाइन पढ़ना है, नजदीक के हो, आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और जिनको ऑनलाइन पढ़ना हो वे इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।